बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीकली मार्केट रिव्यू के साथ इरफान वान आपकी खिदमत में हाजिर। तो व्यूअर्स, पिछले हफ्ते हमने मार्केट में शॉर्ट वॉलेटिलिटी देखी और KSE 100 इंडेक्स ने 623 पॉइंट्स कमी के साथ 43,030 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। अगर हम वीकली डेली बेसिस पे एनालिसिस करें तो वीक के शुरू में इंडेक्स में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम आया। उसकी रीज़न ये थी कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है उसमें शार्प डिक्लाइन थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है इसमें काफ़ी इजाफा हुआ और अपोजिशन की तरफ से जो है इसमें काफ़ी डेवलपमेंट्स हो गई। गवर्नमेंट ने सिंध हाउस पे कुछ इनके वर्कर्स ने अटैक कर दिया, तो जिससे इनकी जो टेंशन्स हैं काफ़ी बढ़ गई और उसका असर मार्केट पे आया और मार्केट ने ख़ासतौर पर जुमे वाले दिन इसमें काफ़ी नेगेटिविटी देखी और इंडेक्स ने 43,030 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स, ओवरऑल अगर हम वॉल्यूम्स का एनालिसिस करें, एवरेज डेली वॉल्यूम्स जो हैं उसमें भी 19% की डिक्रीज आई है और वॉल्यूम्स 174 मिलियन पर डे के सतह पर रिकॉर्ड हुए हैं। ये वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं व्यूअर्स मार्केट में, और ये इस चीज़ को शो करता है कि जो आपके की मार्केट प्लेयर्स हैं उनका इंटरेस्ट लेवल या पार्टिसिपेशन मार्केट में बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का जायज़ा लें तो व्यूअर्स उसमें फॉरेनर्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानी नेट सेलर्स रहे। उन्होंने पिछले हफ्ते 4.9 यूएस मिलियन डॉलर्स की सेल की और ज़्यादातर ये सेल टेक्नोलॉजी और OMC सेक्टर में हुई। लोकल साइड पे अगर हम देखें, लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल में व्यूअर्स, इंडिविजुअल्स और ब्रोकर्स ने नेट सेलिंग की है मार्केट में, जबकि बैंक्स, कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज ने मार्केट में बाइंग की है। अगर हम पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो व्यूअर्स, FFC जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट रहा पिछले हफ्ते। इसने मार्केट में 91 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दी। उसके बाद ईफर्ट, बेंगल हबीब, सेस और HMB के शेयर्स हैं। तो व्यूअर्स, FFC और ईफर्ट का रीज़न जो है कि इन्होंने अभी जो यूरिया प्राइस अपनी बढ़ाई उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इन कंपनीज पे आया, क्योंकि इन्होंने जो अपनी कॉस्ट बढ़ रही थी वो अपने कंज्यूमर को पास ऑन कर दी है। इसके अलावा सिस का आपको न्यूज़ पता होगा कि 30% बोनस अनाउंस किया, तो दैट कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स पॉजिटिव परफॉर्मेंस। अगर हम नेगेटिव साइड पे देखें तो व्यूअर्स, PPL, OGDC, TRG, HPL और MCB के शेयर्स हैं जो कि नेगेटिव साइड पे ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। PPL और OGDC की ऑब्वियस रीज़न है व्यूअर्स कि जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस में शार्प डिक्लाइन आया तो उसकी रिफ्लेक्शन जो है PPL और OGDC में आई है। तो व्यूअर्स, लास्ट जो वीक था उसमें वॉलेटिलिटी की मेन रीज़न ये थी कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी एक काफ़ी वॉलेटाइल ट्रेंड रहा। हमने देखा कि वीक के शुरू में काफ़ी इंक्रीज़ आया क्रूड ऑयल में और उसने तकरीबन $120 की सतह को टच किया, लेकिन व्यूअर्स उसके बाद मार्केट में हमने देखा कि ड्यूरिंग द वीक इसमें एक शार्प रिसेशन आया और प्राइसेस तकरीबन $120 से डिक्रीज़ होकर 93 94 के लेवल्स तक भी हमने देखी हैं। और ड्यूरिंग जो मार्केट का लास्ट या क्लोजिंग सेशन था उसमें थोड़ी सी मार्केट्स जो हैं क्रूड ऑयल प्लस प्लस हुई हैं और ये तकरीबन इसने 104.99 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो मॉर्गन स्टैनले की एक रिपोर्ट आई है व्यूअर्स, जिसमें दे आर एक्सपेक्टिंग कि क्रूड आपका जो है अगले साल तकरीबन 110 से $120 पर बैरल की सतह पे ट्रेड कर सकता है, अनलेस के कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है इसमें, तो फिर इसकी प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी शार्पली नीचे आ सकती हैं। अदरवाइज इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये 110 से $120 की सतह पे रहेगा। अब व्यूअर्स, हो ये रहा है कि हमारी मार्केट्स ने जो है इस ऑयल प्राइसेस की इंक्रीज को काफ़ी हद तक डिस्काउंट कर लिया हुआ है। इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट्स की भी यही सिचुएशन है। तो गोइंग फॉरवर्ड वी कैन एक्सपेक्ट कि अब जो है ये फैक्टर क्योंकि अब पीक आउट हो रहा है, तो प्राइसेस अगर इसी रेंज में ही मूव करती हैं तो इसका कोई इतना ख़ास इम्पैक्ट हम अपनी मार्केट पे नहीं देखेंगे। कोई डाउन साइड बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि अब ये अगर रेंज बाउंड एक्टिविटीज़ में आ जाती है और नो डाउट कि अगर इसमें एक शार्प डिक्लाइन आता है तो वो हमारी मार्केट्स के लिए काफ़ी प्लस पॉइंट होगा। लेकिन व्यूअर्स, उसमें अगर किसी इनकी जो एस्केलेशन है कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ जाती है और प्राइसेस $120 से ऊपर एकदम से चली जाती हैं, तो दैट वुड बी अ नेगेटिव ट्रिगर। इसमें हमारे मार्केट्स में फिर जो है काफ़ी सेलिंग प्रेशर हम दे सकते हैं। तो आपने ख़ास तौर पे क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं अगले वीक में काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करना है। हम भी डेली बेसिस पे आपको इसके अलर्ट शेयर करेंगे, क्योंकि इसके साथ साथ जो आपकी क्रूड ऑयल की वॉलेटिलिटी है इसके साथ आपकी मार्केट परफॉर्मेंस भी काफ़ी हद तक रिलेट कर रही है। तो व्यूअर्स, वीकेंड पे एक अच्छी खबर आई
और दैट गुड न्यूज़ इज़ कि जो आपका फरवरी का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $545 मिलियन की सतह पर रिकॉर्ड हुआ, जबकि ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो जनवरी में था वो $2.5 की सतह पे था, $2.5 अरब की सतह पे था। और इसमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तकरीबन 78% का डिक्लाइन आया है। इसकी मेन रीज़न व्यूअर्स ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे वो 16% से बढ़ी हैं। लेकिन अच्छी खबर व्यूअर्स ये है कि डिस्पाइट के इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो काफ़ी बढ़ी हैं, हमारी इंपोर्ट ऑफ कोर्स जो है वो तकरीबन 18% से उसमें हमने कमी देखी। और इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए जिससे आपकी जो डिमांड है वो कम हुई और आपकी ओवरऑल इंपोर्ट्स जो हैं उसमें भी हमने एक वाज़ह कमी देखी है। इसके अलावा व्यूअर्स एक अच्छी खबर ये है कि वर्कर्स रेमिटेंसेस जो हैं, जो हमारे भाई बाहर से पैसे डॉलर्स भिजवाते हैं पाकिस्तान में, उसमें भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 2% का इजाफा हुआ है। तो व्यूअर्स, करंट अकाउंट डेफिसिट को हम अगर एक्यूमुलेटेड सतह पे देखें तो जुलाई फरवरी का जो पीरियड है 2022 का, उसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अभी $12 अरब की सतह पे है, जबकि पिछले साल से हम इसका कंपैरिजन करें तो पिछले साल ये करंट अकाउंट डेफिसिट 994 मिलियन के लेवल पे था। तो व्यूअर्स, बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेट्स होप कि गवर्नमेंट अपनी एफर्ट्स को कंटिन्यू रखे और मार्च में भी हम करंट अकाउंट के डेफिसिट जो है उसको फर्दर कम हुआ होता हुआ देखें। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है तो नो डाउट आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो प्रेशर है वो कम होगा और आपकी जो करेंसी है वो स्टेबल होगी। तो इसका ओवरऑल आपकी इकोनॉमी पे और स्टॉक मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा व्यूअर्स, एक नेगेटिव न्यूज़ इस कि आपका जो यील्ड्स हैं पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स की वो इंक्रीज़ हो गई हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट एक ऑक्शन दिया और उस ऑक्शन में तकरीबन गवर्नमेंट ने 193 अरब रुपए इकट्ठा किया है वाया फिक्स्ड रेट PIBs ऑक्शन। और इस यील्ड में जो कॉन्सिक्वेंस इसका हुआ व्यूअर्स कि 3 साल का जो PIB का यील्ड था वो 115 बेसिस पॉइंट के इजाफे के साथ 11.85% के सतह पे आ गया। इसी तरह जो 5 साल का PIBs का यील्ड है वो 100 बेसिस पॉइंट्स के इजाफे के साथ 11.74% की सतह पे आ गया। और 10 साल का जो PIB यील्ड है वो 88 बेसिस पॉइंट के इजाफे के साथ 11.74 की सतह पे आ चुका है। तो ये व्यूअर्स बेसिकली एक इंडिकेटर होता है जो यील्ड्स होती हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में आपकी जो पॉलिसी रेट है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो क्योंकि अब ये पॉलिसी रेट्स आपके काफ़ी बढ़ चुके हैं तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग चांस है कि जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसमें स्टेट बैंक जो है आपका 50 टू 100 बिप्स जो है या बेसिस पॉइंट्स आपका बेस रेट को वो बढ़ा सकते हैं। तो इस नो डाउट इस इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की वजह से आपकी मार्केट्स में एक नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप हो सकता है। इसी तरह व्यूअर्स, एक और नेगेटिव न्यूज़ डॉलर के फ्रंट पे है कि डॉलर ने इस वीक में हाईएस्ट जो है अपना जो लेवल है अगेंस्ट द रुपी वो रिकॉर्ड किया। और इंटर बैंक में जो डॉलर की क्लोजिंग हुई वो 180 रुपये 57 पैसे की सतह पे हुई, जबकि ओपन मार्केट में रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में 181 रुपये 70 पैसे की सतह पे ट्रेड हुआ। अब इस डॉलर के मुसलसल बढ़ने की वजह से जो व्यूअर्स, इस साल में जो तकरीबन इसने 23 रुपये की इंक्रीज़ की है, दैट इज़ बाई 14.6%। तो इसमें जो हमारा डेट बर्डन है उसमें तकरीबन 2,900 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। और इसकी एक और मेन रीज़न व्यूअर्स ये बन रही है कि अभी रिसेंटली US का जो फेड है उसने अपने इंटरेस्ट रेट्स में हाइक किया और फर्दर इंडिकेशन दी कि वो उसमें इस हाइक को ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से जो अभी हम अगर साकरा का डेटा देखें तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज हैं उसमें थोड़ा सा हमने एक आउटफ्लो देखा और तकरीबन इस महीने में हम 250 मिलियन US डॉलर का एक आउटफ्लो इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रिटर्न्स जो यील्ड्स बढ़ गई हैं तो लोगों ने अपना पैसा निकाल के वहाँ पे पार्क शुरू कर दिया है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है व्यूअर्स। इसकी वजह से आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कम होएगा और आपकी करेंसी पे फर्दर प्रेशर डेवलप हो सकता है। तो व्यूअर्स, अभी ये जो हमने आपके साथ फैक्ट शेयर किए इसमें अभी अफवान फैक्टर जो है, क्योंकि ये जब जब से हम देख रहे हैं कि डॉलर आपका प्रेशर में है, जब से ये अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई और अफगानिस्तान की जो साइड है उस पर आपका डॉलर का आउटफ्लो शुरू हो गया। तो अभी अगर ये जो आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन है ज़्यादा नीचे आपका रुपया जा सकता था,
लेकिन एक अच्छी हमने डेवलपमेंट यह देखी कि जो हमारा स्टेट बैंक है, इसने जो है मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ाई, जिसकी वजह से जो डेप्रिसिएशन है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा और इतनी ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं हुई जितनी कि हो सकती थी। तो थोड़ा सा स्टेट बैंक ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया और इस डेप्रिसिएशन को होने से थोड़ी हद तक रोका है। तो व्यूअर्स, गोइंग फॉरवर्ड जो है इन करेंसी रेट्स को स्टेबल रखना बहुत ही एक जाइगेंटिक टास्क है, क्योंकि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मुसलसल कम हो रहे हैं। इसमें दो फैक्टर्स हैं व्यूअर्स, जिसमें एक आपका आईएमएफ का फैक्टर है। सॉरी, मैंने आईएमएफ की जगह आईएमपी लिख दिया। तो आईएमएफ का जो पैकेज है, ये अभी जो 7th रिव्यू चल रहा है, इसकी आउटकम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ एक जो नई डेवलपमेंट हो रही है कि गवर्नमेंट जो नेगोशिएट कर रही है चाइना के साथ तकरीबन 21 अरब डॉलर की जो फाइनेंसिंग है, तो अगर ये दो डेवलपमेंट्स हो जाती हैं तो ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज प्रेशर्स को कम कर देंगी और इंशाल्लाह हमारा रुपया जो है आने दिनों में स्टेबल हो सकता है। बट प्रोवाइडेड वंस अगेन कि ये दो डेवलपमेंट्स जो हैं ये हमारी फेवर में हों और हमें चाइना से 21 अरब डॉलर मिल जाए और आईएमएफ अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करे। तो व्यूअर्स, अब ये जो हम रिसेंटली कमोडिटी प्राइसेस में हाइक देख रहे थे, तो उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस ये आया है कि हमारी जो मेजर कंपनीज हैं उन्होंने अपना जो इसका कॉस्ट इम्पैक्ट है वो कंज्यूमर को पास ऑन करना शुरू कर दिया। पिछले हफ्ते में हमने देखा कि सीमेंट की पर बैग प्राइस जो है वो तकरीबन 100 रुपये पर बैग से बढ़ा दी गई। इसी तरह जो स्टील या रीबार की प्राइसेस हैं उसमें भी तकरीबन 5,000 से 8,000 रुपये पर टन तक इजाफा हुआ। इसी तरह जैसे कि मैंने ऊपर आपसे जो मार्केट रिकैप था उसमें डिस्कस किया कि एफएफसी ने जो है वो अपनी यूरिया प्राइसेस तकरीबन 80 रुपये पर बैग से बढ़ा दी हैं। अब क्योंकि एफएफसी जो है फर्टिलाइज़र में एक मार्केट लीडर तस्वर होता है, तो वी एक्सपेक्ट के जो बाकी कंपनीज भी हैं वो इस ट्रेंड को फॉलो करके अपनी प्राइसेस को इंक्रीज़ करेंगी। तो व्यूअर्स, दीज वर सम ऑफ द मेजर न्यूज़ जिन्होंने हमारी मार्केट को पिछले हफ्ते में इफ़ेक्ट किया और आइंदा आने वाले दिनों में भी इनका एक मेजर इम्पैक्ट होएगा हमारी स्टॉक मार्केट पे। तो अब आइंदा आने वाले हफ्तों में हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी व्यूअर्स क्या होनी चाहिए? तो व्यूअर्स, अभी जो मार्केट है आपकी वो बिल्कुल एक सेंटिमेंटल बेसिस पे चल रही है और ये जो आपकी ख़ास तौर पे डोमेस्टिक पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, ये मार्केट सेंटिमेंट को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही है और आइंदा आने वाले दिनों में ये आपकी मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। लेट्स होप कि ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल साइड है इस पे भी अल्लाह करे कि कोई एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाए, कोई दोनों पार्टीज़ के दरमियान कुछ एक मुआहदा हो जाए या किसी तरीके से कुछ ये एक एग्रीमेंट पे आ जाए, जिससे आपकी जो पॉलिटिकल टेंशन है वो कम हो और हम जो है अपनी जो हम एक इकॉनमी के लिए हमें पॉजिटिव मोमेंटम चाहिए उसको हम बहाल करें और हम एक पेस पे दोबारा से चलना शुरू हो जाएं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उसमें कुछ की स्टेक होल्डर्स अभी रिसेंटली इन्वॉल्व हुए हैं और वो देख रहे हैं कि ये पूरे मुल्क को काफ़ी बैडली इफेक्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अब इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए, इट्स मैटर ऑफ टाइम। तो इसमें हम हो सकता है कि अच्छी खबर सुने और उसमें कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाए। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा था कि जी ये जो सेंटीमेंट बेस्ड अभी मार्केट चली हुई है, इसमें आपको ये जो चार्ट्स हम देख रहे होते हैं ये इनमें इतना ज़्यादा काम नहीं करते कि ये सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर लेवल बता सकते हैं कि जी दिस इज़ योर सपोर्ट एंड दिस इज़ योर रेजिस्टेंस। लेकिन क्योंकि जब सेंटीमेंट ही नेगेटिव हो जाए तो उसमें फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस की इतनी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो व्यूअर्स, हमने अपनी गुज़िश्ता तकरीबन 1 महीने से हम आपको बता रहे थे कि आपने जो है ब्रेकआउट ट्रेडिंग अप्रोच अपनानी है। ब्रेकआउट मोमेंटम का मतलब ये होता है कि जिस तरह पिछले वीक में हमने देखा कि मार्केट में एक पॉजिटिव साइड डेवलप हुई, तो उसको जैसे ही आपको एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिली कि यार अब मार्केट में एक बड़ी बाइंग आ रही है, जिस तरह कि हमने आपको अलर्ट्स भी शेयर किए, तो उसमें थोड़ा सा नो डाउट आपको प्रॉफिट बहुत थोड़ा हुआ होगा कि आपने थोड़ी सी बाइंग करके ऊपर सेल कर दिया, लेकिन दिस इज़ अ सेफ स्ट्रैटेजी। इसी तरह आइंदा आने वाले दिनों में भी व्यूअर्स आपने इसी तरह ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी और मोमेंटम अप्रोच को फॉलो करना है। और जैसे ही एक आपको अपवर्ड और डाउन साइड दोनों जो मोमेंटम्स नजर आए, जो लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो वो डाउनवर्ड साइड पे भी जाके देखें कि अब मार्केट में एक मेजर सेलिंग आ रही है, तो उसमें थोड़ी सी देर के लिए शॉर्ट सेल करके फिर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। इसी तरह जब भी आप बाइंग करें व्यूअर्स तो आप स्टॉप बाय का ऑप्शन रखें। ये मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और स्टॉप लॉस का भी आपने एलिमेंट नज़र रखना है कि जो भी आप शेयर बाय करें स्टॉप लॉस लाजमी रखें। इसके अलावा व्यूअर्स, कल की जो ख़ास तौर पर जुमे की वीडियो थी, इसमें मैंने आपको कुछ शेयर सजेस्ट किए थे
जिसमें डीजी खान, टीपीएलपी, ईफर्ट, इंटरलूप और यूपीएल के शेयर्स हैं। आई थिंक व्यूअर्स के मार्केट्स अब इतनी ज़्यादा डिस्काउंट हो चुकी हैं कि देखें कि जो आपके ब्लू चिप्स हैं वो तकरीबन 40% तक नीचे उनकी प्राइस गिर चुकी है, और सेकंड टायर थर्ड टायर की तो बात ही ना करें, उसमें तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज आ रही है। तो अब इन कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में हमें अपनी इन्वेस्टमेंट का 5 to 10% जो है, मैंने आपको रेकमेंड भी किया था कि अब हमें आस्ता आस्ता इसमें अपनी एक्यूमुलेशन को बढ़ाना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला जो शेयर हमने आपको सजेस्ट किया था वो डीजी खान सीमेंट का था कि ये कोल प्राइसेस जो व्यूअर्स उस पर इंक्रीज़ हुआ तो इससे बहुत ज़्यादा वर्स्ट इफेक्ट हुआ था डीजी खान सीमेंट। लेकिन अब क्योंकि कोल प्राइसेस थोड़ी सी नीचे आ रही हैं या इन लेवल्स पे स्टेबल हो जाती हैं, तो कोल प्राइसेस के नीचे आने का इम्पैक्ट जो होगा वो डीजी खान सीमेंट में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। इसी तरह व्यूअर्स टीपीएलपी का शेयर है। टीपीएलपी में जैसा कि हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि इसमें 19 रुपये की गेन बुक हुई है, जिसमें उसने 30% का बोनस भी दिया। इसमें फर्दर न्यूज़ ये है कि कुछ इसकी टेक्नोलॉजी पार्क और इस तरह की लैंड की कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, जिसमें इसकी जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें तकरीबन 9 रुपये पर शेयर का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा मार्च के रिजल्ट्स में। तो ये भी अभी बड़े अट्रैक्टिव लेवल्स पे है और तकरीबन 17-18 के लेवल पे भी एक्स होकर ट्रेड कर रहा है, तो इसमें भी डेफिनेटली शेयर को एक्यूमुलेट करना चाहिए। इसी तरह ईफर्ट बहुत अच्छा लग रहा है व्यूअर्स, तो अपने जिस तरह भी वीडियो के शुरू में भी देखा कि इसने पिछले वीक में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, तो इसमें भी आपको एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। इसके अलावा क्योंकि टेक्सटाइल आपकी इम्पोर्ट्स हैं, सॉरी एक्सपोर्ट्स आपकी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही हैं, तो उसमें टेक्सटाइल में हमने आपको निशात में भी सजेस्ट किया था, और अभी जो इंटरलूप है ये हमें काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे लग रहा है। इसके अलावा भी और जो हमारा टॉपिक है वो यूबीएल का शेयर है। इसमें हमने आपको एक स्पेसिफिक वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था, इसमें आने वाले दिनों में 40 to 60% का इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। तो इसमें भी आप जो है आपको अगर थोड़ा सा नीचे मिले तो आप डेफिनेटली एक्यूमुलेशन इसमें कीजिए। इसके अलावा व्यूअर्स, अपना जो ट्रेडिंग प्लान है उसको आपने रिवाइज करना है। लॉट्स जो हैं वो कम से कम ट्रेड करनी है। जहां मैंने आपको पहले बताया था 5-10 हज़ार शेयर करते हैं, अब आप 500-1000 शेयर की ट्रेडिंग पे आ जाइए और छोटे बुक्स प्रॉफिट बुक कीजिए। बहुत कम एक्सपोजर रखिए मार्केट में, और इससे आपका जो लॉस का चांस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसी तरह जो हमारा शुरू दिन से स्टांस रहा कि स्पेकुलेटिव शेयर्स को आप अवॉइड कीजिए और वैल्यू शेयर्स में आप ट्रेड कीजिए। अब इसकी मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ कि ये जो मैंने आपको कुछ वैल्यू स्टॉक्स बताए हैं, अब अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि जी देखें, ये जो आप डिविडेंड शेयर्स बताते हैं इसमें तो इतनी मूव आती नहीं, तो जो स्पेकुलेटिव शेयर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे उनमें मूव आती है, तो वो हमारे ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए बड़े सूटेबल हैं। तो अब व्यूअर्स वो लेवल्स आ चुके हैं कि जैसे ही मार्केट्स यहाँ से पॉजिटिव परफॉर्म करेंगी, तो ये शेयर्स आपको जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ इनकी बेसिस ये है कि अगर मार्केट 1% प्लस होती है तो ये आपको 2 से 2.5% इनकी प्राइसेस प्लस होते हुए नज़र आएगी। तो डेफिनेटली आप इन स्टॉक्स में बाइंग कीजिए, और जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप होता है तो यू विल सी द रिजल्ट कि ये आपको इवन स्पेकुलेटिव शेयर से भी बेहतर परफॉर्मेंस इंशाल्लाह देंगे। तो व्यूअर्स, मार्केट का डाउन साइड रिस्क क्या है कि मार्केट डाउन साइड रिस्क में दो बड़ी अभी मेन रीजंस हैं। एक, जैसे मैंने आपके साथ ऑयल वाली स्लाइड में डिस्कस किया कि अब अगर आपकी जो मार्केट डिस्काउंट हो चुकी है ना, वो उसने अपने आप को तकरीबन 110 के लेवल पे डिस्काउंट कर लिया हुआ है। लेकिन अगर इसमें यहाँ से क्रूड ऑयल की प्राइसेस में एक शार्प इंक्रीज आ जाती है, लेट्स से ऑयल गोज टू 140 150, तो वो आपकी मार्केट के लिए एक बड़ा नेगेटिव साइन होगा, और उससे आपकी मार्केट्स काफ़ी गिर सकती हैं। इसी तरह जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है ये प्रिवेल कर रही है। अगर फॉर सम रीज़न ये मैटर रिजॉल्व नहीं होता, जो गवर्नमेंट है वो आपका असेंबली का जो सेशन है उसको डिले कर देती है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ स्टे हो जाता है और अपोजिशन प्रोटेस्ट शुरू कर देती है, तो ये अगेन पॉलिटिकल टेंशंस को काफ़ी बढ़ा देगी, और इससे आपकी मार्केट में काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट आ सकता है। तो व्यूअर्स, जिस तरह के फ्राइडे की वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो अभी मार्केट का सपोर्ट है वो तकरीबन 42,700 से 43,000 के लेवल पे है, जिस पे तकरीबन मार्केट आ चुकी है। लेकिन अगले हफ्ते में वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है वो 42,000 का लेवल हम इसमें देख सकते हैं। और अगर इंटरनेशनल फ्रंट पे और डोमेस्टिक फ्रंट पे कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव डेवलपमेंट्स होगी तो वेयर इट इज़ आल्सो पॉसिबल कि वी मे सी अ लेवल ऑफ 40,000। तो ये जो मैंने आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऊपर बताई कि बहुत लिमिटेड एक्सपोजर के साथ काम कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, और मोमेंटम ट्रेड को पकड़ने के लिए स्टॉप बाय का ऑप्शन लगाइए, तो गोइंग फॉरवर्ड ये स्ट्रैटेजी जो है आपको काफ़ी हेल्प आउट कर सकती है।
तो विद दिस नोट व्यूअर्स वी एंड द वीडियो। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो, तो काइंडली डू लेट मी नो। आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।